तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए जीवन पर्यंत स्मरणीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम लोगों के धन गुरु पूजनीय बंदे इंद्रिय जी को कोट कोट श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि हमें मालूम है कि गुरु जी एक चीज कहा करते थे कि जिस संस्था में अनुशासन न हो वो संस्था काफी देर तक नहीं टिक सकती है। यदि साइकिल के पहिए का नट ढीला रखोगे तो साइकिल न तो चलाने में मजा देगा और न तो चलाने वाले को मजा देगा। तो इसलिए हर चीज को टाइट एकदम रखा जाता है ताकि वो आदमी परिपूर्ण हो जाए। हमारे यहाँ हमको याद है कि जब छोटे भाई का मकान लिया गया गोरखपुर में तो वहाँ हम लोग परित्राण पाठ का आयोजन किया गया। तो रात का समय था, अभी मैं पाली पढ़ रहा था, शुरुआत किया था। तो जब पढ़ रहा था तो कुछ वर्ड ऐसे थे जिसको मैं पढ़ नहीं पा रहा था। गुरुजी उठे और आए और उन्होंने इतना तेज डांटा कि मैं तो यह कहा कि अब बंद कर दे। तो बाद में जब समाप्त हुआ तो उसके बाद बताए कि देखो माइक में तुम बोल रहे हो, ये आवाज बहुत दूर तक जाती होगी और कौन कैसा है यह तो वो सुन करके जान जाता है। तो इसलिए हमेशा किसी चीज का जो उच्चारण है उसे शुद्ध रूप से करना चाहिए। उसके बाद मैं प्रवचित हुआ था कुशीनगर में किसी बात पर, जिससे अनुशासन को लेकर ही थोड़ी सी बात हुई। उन्होंने कुछ कहा मुझसे, अब मैंने उससे थोड़ा सा विलंब कर दिया। गुरुजी ने कहा कि काम करो, चीवर उतार के चले जाओ। मुझे यह लगा कि मैं अब सही उतार के रख दूं चीवर और मैं अपने घर चला जाऊं। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आए और कहे ऋषि आ गई ना। तो गुरुजी जब इतना कहे तो मेरे अंदर जो गुस्सा था वो सब पिघल करके पानी हो गया। और जब मैंने कहा कि नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, तो तब उन्होंने कहा कि देखिए अगर कुछ सीखना है, कुछ जानना है तो जिसके सानिध्य में रह करके सीखते हैं तो उसकी हर बातों को मानना पड़ेगा। और वो जो कुछ भी कहेगा वह आपके भलाई के लिए कहेगा, वह अपने लिए कुछ नहीं करता है। तो हमने इस चीज को सीखा कि जो कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में आपको धैर्य बना कर रहिए और कुछ समय के बाद वह परिस्थिति स्वयं समाप्त हो जाएगी और पुनः आप उसी अवस्था में आ जाएंगे जैसे पहले अवस्था में थे। अगर दुख हो तो भी ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, बहुत अधिक खुशी मिल जाए तो भी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें काफी देर तक टिकाऊ नहीं रहती हैं। गुरुजी समय के बड़े ही पंक्चुअल थे। जब मेरे यहाँ परित्राण पाठ का आयोजन किया गया था तो गुरुजी ने पूछा कितने बजे से सुबह शुरू होगा। मैंने कहा कि गुरुजी 6 बजे शुरू कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा 7 बजे कर। मैंने 7 बजे का समय रखा, जाड़े का समय था, सब कुछ कंप्लीट हो गया। साउंड वाला थोड़ा सा विलंब कर दिया था। और जब आए गुरुजी टेम्पू से, समझ लीजिए हाटा आकर के रात को रुके और 7 बजे मेरे घर आना है तो 6:30 बजे टेम्पू से आ गए। टेम्पू रिजर्व करके आए। तो टेम्पू रिजर्व करके आए और वहां पर जो व्यवस्था था उस व्यवस्था के बारे में गुरुजी ने मुझे बहुत तेज डांटा। कहा समय के साथ अगर नहीं आप चलोगे ना, समय तुम्हें छोड़ देगा। तो समय के साथ चलना चाहिए, क्योंकि समय जब छोड़ेगा ना तो हम उसे फिर पकड़ नहीं पाएंगे। अब हम लोग इस अवस्था को आ गए हैं, अब हम लोग चाहें कि बचपन आ जाए तो नहीं आएगा, तो बचपन नहीं आएगा। बचपन की जो यादें हैं वो सिर्फ यादें बन के रह जाती हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि गुरुजी ने जो धम्म दीक्षा दिया, हम लोगों के अंदर जो
धम्म की वाणी को बताया। हमें जैसे अनुभव होता है कि गुरुजी सिर्फ अगर 1-2 महीने अगर स्वस्थ रहे होते तो जितने भी लगभग उपासक गुरुजी के सानिध्य में थे वो सभी लोगों को ये 10 धम्म सूत्र याद हो गया होता। जब भी हम लोग कुशीनगर मिलते थे गुरुजी से तो गुरुजी यह कहते थे क्या सूत्र याद कैला, तो गुरुजी 2 हो गया, और क्या याद करेंगे, तो गुरुजी हो जाएगा। उनसे सबसे पूछते थे, पारी पारा सबसे पूछते थे। किसी ने कह दिया 6 तो किसी ने कहा 7, तो 7 हो गया तो 3 की याद करिए, तो गुरुजी वो भी हो जाएगा। और उसी बीच गुरुजी का स्वास्थ्य काफी डिस्टर्ब हो गया। हम लोग तो यहाँ से परसापुर बिहार से लेकर के बस्ती जब भर्ती थे तब भी हम लोग गए, देखे गुरुजी का स्वास्थ्य सुधार भी हो रहा था। जो गुरुजी ने धम्म देशना दिया था, जो लोगों का कल्याण कर रहा था, वो लोग गुरुजी जब बीमार पड़े थे तो सारे लोग मिलकर के गुरुजी का सेवा कर रहे थे। ऐसा कोई आदमी नहीं था जो गुरुजी के खिलाफ बोलता हो। तो धम्म में जो धम्म का रस है, जो धम्म की वाणी है, वह इतना सुंदर होता है कि हर प्राणी के कल्याण की बात करता है। जैसे दंपति जब यमक उठाएंगे तो आप पढ़ेंगे पहले ही कि मनु कुब्बम्मा धम्मा मनो सेठया मनो सेठया मनोमया मनसा च पदुठे न भासति वा करोति वा दुखं न मवन्ति चक्रं व भातंग पदंग। कहा गया है कि जो व्यक्ति जैसे किसी कार्य को करता है, अगर दुख पूर्वक कार्य को करता है, सोच लेता है, तो दुख उसके पीछे वैसे ही लग जाता है जैसे बैलगाड़ियों के पहिए के पीछे, जब बैलों के पीछे पहिया होता है। और उसी को जब हम चेंज करते हैं, सुखपूर्वक सोचते हैं, तो ठीक हमारे पीछे वैसे ही छाया लग जाती है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली हो। मतलब डबल जोड़े होते हैं, ये काम आप करेंगे तो ये होगा और ये काम नहीं करेंगे तो ये होगा। इस चीज को धम्म में बताया गया। बुद्ध की देशना बहुत बड़ा, कई वर्षों तक मतलब चलाया जा तो चलता रहेगा, लेकिन शॉर्ट में बताया गया इस उपसंपदा स्वचित पर्योदपनं एतान बुद्धान शासनं। बुद्ध की देशना बहुत संक्षिप्त में बताया गया कि जितने भी पाप कर्म की वस्तु हैं उसको नहीं करना चाहिए। सब पाप सकर्ण कुशल से उपसंपदा, और कुशल कार्यों को करते रहना चाहिए। स्वचित पर्योदपनं, और अपना चित्त, स्वचित पर्योदपन, अपने चित्त को वैसे ही साफ रखिए जैसे आप अपने कपड़े को रखते हैं। कोई गंदा चीज बूगी नहीं दिखाई देता है, वैसे अपने चित्त को रखिए। ये तान बुद्धान शासन, यही बुद्ध की देशना है, यही बुद्ध का शासन है। और आप धम्म के मार्ग में चलेंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। किसी के कहने से, किसी के कुछ करने से आपका 1% का कहीं कोई भलाई होने वाला नहीं।